हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यह हमारा यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए एसएसटी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज की इस क्लास में हमने एसएसटी के कुल टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि 25 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। हमारा पहला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु, सरस्वती, गंगा या फिर यमुना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वह सिंधु है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवत गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर मनुस्मृति? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वह ऋग्वेद में किया गया है। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज या फिर चंपा? तो बिंबिसार ने अपनी राजधानी जो है वह गिरिव्रज को बनाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? मुंडक, अनिरुद्ध, नागदशक या फिर शिशुनाग? हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस शासक को काकवर्ण कहा जाता था? शिशुनाग, कालाशोक, महापद्मनंद या फिर घनानंद? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कालाशोक। कालाशोक को काकवर्ण कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े भूभाग पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर लैटराइट मिट्टी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में और किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी, कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी या फिर ऊसर मिट्टी? तो काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा या फिर काराकोरम दर्रा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग जो है यह बनिहाल दर्रे में स्थित है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, कौन सा है? चेन्नई, अंडमान, पांडिचेरी या फिर गोवा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पांडिचेरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है वह भारत से नहीं है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर या फिर शाहजहां? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शाहजहां। दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है वह शाहजहां के द्वारा 1648 ईस्वी में करवाया गया था। अगला प्रश्न है, राणा सांगा संबंधित है मालवा से, खजुराहो से, मेवाड़ से या फिर मांडू से? तो राणा सांगा का जो संबंध है वह मेवाड़ से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। राणा सांगा मेवाड़ साम्राज्य के सिसोदिया वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुए थे? 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950,
26 जनवरी 1950 या फिर 28 जनवरी 1950? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी प्रयाग, कन्नौज, उज्जैन या फिर पाटलिपुत्र? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कन्नौज। राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है पार्षद, मेयर, कलेक्टर या फिर अध्यक्ष? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अध्यक्ष। नगर पालिका कमेटी का प्रधान जो है वह अध्यक्ष कहलाता है। अगला प्रश्न है, ग्राम न्यायालय कहलाता है ग्राम सभा, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत या फिर ग्राम अदालत? तो ग्राम न्यायालय जो है वह न्याय पंचायत कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है इसका? क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्य के चारों तरफ जो उपग्रह हैं वो जिस मार्ग पे चलते हैं उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण, परिभ्रमण, कक्षा या फिर प्रकरण? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कक्षा। अगला प्रश्न है, महासागर से छोटा बृहत लवड़ी जलाशय कहलाता है झील, द्वीप, सागर या फिर नदी? तो महासागर से छोटा बृहत लवड़ी जलाशय जो है वह सागर कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? नदी घाटी, नहर, बांध या फिर जलडमरू? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नदी घाटी। किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र को नदी घाटी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी, हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक या फिर कैनिंग? तो भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो थे वह विलियम बेंटिक थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा या फिर संसद द्वारा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसकी सलाह पर राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान जो था यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया हुआ था। वहीं हर्षवर्धन के शासनकाल की बात करें तो इनके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, ह्वेनसांग पूछे तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और फाहियान जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? भारतीय आर्य, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक या फिर चीन तिब्बती? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय आर्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से जुड़वा नगर हैं? दिल्ली तथा फरीदाबाद, मुंबई तथा पुणे, बेंगलोर तथा मैसूर, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को जुड़वा नगर की संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों, इस क्लास में हमने एसएसटी के कुल टॉप 25 क्वेश्चंस की बात की। आप कमेंट में बताइएगा कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।